अध्याय 7। भीड़ से अलग सोचने की कला। अपनी समझ ही सबसे बड़ी ताकत है। तकाशी कोतेगावा ने ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत जल्दी एक ऐसी बात समझ ली थी जिसे अधिकांश लोग वर्षों बाद भी नहीं समझ पाते। उन्होंने महसूस किया कि मार्केट में भीड़ हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन सही दिशा हमेशा भीड़ के पास नहीं होती। शुरुआत में वे भी दूसरे नए ट्रेडरों की तरह थे। वे खबरें सुनते थे, लोगों की राय पर ध्यान देते थे, मार्केट के बारे में होने वाली चर्चाओं को गंभीरता से लेते थे। कई बार वे दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने फैसले बदल देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा। उन्होंने एक गहरी सच्चाई को पहचाना। जब आप किसी और की सोच के आधार पर ट्रेड करते हैं, तब वास्तव में आप ट्रेड नहीं कर रहे होते। आप केवल किसी और के निर्णय की नकल कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस निर्णय पर आपका विश्वास ही नहीं है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आप कभी स्वीकार नहीं कर पाते। यदि ट्रेड सफल हो जाए तो श्रेय किसी और को चला जाता है, और यदि नुकसान हो जाए तो दोष भी किसी और पर डाल दिया जाता है। लेकिन इस तरह कोई भी व्यक्ति कभी बेहतर ट्रेडर नहीं बन सकता। यही समझ आने के बाद तकाशी ने अपने लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया। वे कभी भी किसी टिप, अफवाह या दूसरे व्यक्ति की राय के आधार पर ट्रेड नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने सीखना बंद कर दिया। वे लगातार सीखते रहे, नई चीजें पढ़ते रहे, दूसरे अनुभवी लोगों का अध्ययन भी करते रहे, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा उनका अपना होता था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, सीखना और अंधविश्वास करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। धीरे धीरे उन्होंने मार्केट को अपने नज़रिए से देखना शुरू किया। वे चार्ट्स का अध्ययन शांत मन से करते, बिना इस चिंता के कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, बिना इस दबाव के कि सोशल मीडिया क्या कह रही है या भीड़ किस दिशा में भाग रही है। समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि जैसे जैसे वे इस शोर से दूर होते गए, मार्केट उतनी ही स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्होंने एक और दिलचस्प बात देखी। भीड़ लगभग हमेशा जल्दी में होती है। भीड़ उत्साह में फैसले लेती है, डर में फैसले लेती है, लालच में फैसले लेती है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम भीड़ का हिस्सा बनना नहीं होता। उसका काम होता है भीड़ को देखना और समझना। तकाशी स्वयं को हमेशा एक ऑब्जर्वर मानते थे। वे लोगों के व्यवहार को देखते थे, कब लोग घबरा रहे हैं, कब लालच में आ रहे हैं, कब बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं। और कई बार केवल इन्हीं बातों को देखकर उन्हें समझ आ जाता था कि उन्हें क्या नहीं करना है। उन्होंने महसूस किया कि मार्केट केवल चार्ट्स से नहीं समझी जा सकती, मार्केट लोगों के व्यवहार से भी समझी जाती है। एक और आदत उन्होंने अपने भीतर विकसित की। वे हर छोटी खबर पर प्रतिक्रिया देना बंद कर चुके थे। कोई नई खबर आई, कोई अफवाह फैली, कोई बड़ा अनुमान सामने आया, इसका अर्थ यह नहीं था कि तुरंत ट्रेड लेना ही होगा। उन्होंने स्वयं को सिखाया, हर खबर महत्वपूर्ण नहीं होती, और हर कीमत की हलचल पर प्रतिक्रिया देना भी आवश्यक नहीं होता। शांत रहना, केवल वही देखना जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यही धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन उनकी सोच का सबसे शक्तिशाली पहलू कुछ और था। उन्होंने स्वयं से कभी यह अपेक्षा नहीं की कि उनकी हर राय सही साबित होगी। वे कहते थे, मुझे सही साबित होना नहीं है, मुझे लाभदायक बने रहना है। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन अधिकांश ट्रेडर यही गलती करते हैं। वे किसी एक विचार से इतना जुड़ जाते हैं कि मार्केट के स्पष्ट संकेत भी स्वीकार नहीं कर पाते। यदि उन्होंने मान लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो वे उसी विश्वास से चिपके रहते हैं, भले ही मार्केट लगातार नीचे जा रही हो। लेकिन तकाशी ने कभी अपनी राय से प्रेम नहीं किया। उन्होंने हमेशा वास्तविकता को महत्व दिया। यदि मार्केट उनके विश्लेषण के विरुद्ध जाती, तो वे बिना किसी अहंकार के स्वीकार कर लेते, मेरी सोच गलत थी, और उनके लिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी। उन्होंने समझ लिया था कि गलत होना समस्या नहीं है, गलत होने के बाद भी अपनी गलती न मानना ही वास्तविक समस्या है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। जहां अधिकांश लोग अपनी बात साबित करने की कोशिश करते थे, वहीं तकाशी केवल सही निर्णय लेने की कोशिश करते थे।
धीरे धीरे उनके भीतर यह आदत बन गई कि वे हर दिन बिना किसी पूर्वाग्रह के मार्केट को देखते। न पहले से यह तय करते कि मार्केट ऊपर जाएगी, न यह कि नीचे जाएगी। वे केवल वही स्वीकार करते जो उनके सामने मौजूद होता। जब मन पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं। लोग अक्सर उनसे पूछते, क्या आपको कभी डर नहीं लगता था? वे मुस्कुराकर कहते, डर लगता है, लेकिन मैं डर को निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता। क्योंकि वे जानते थे कि डर और लालच दोनों भीड़ की भावनाएं हैं, और जो व्यक्ति इन दोनों पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तव में भीड़ से अलग खड़ा हो पाता है। समय के साथ उन्हें यह भी समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत बहुत अधिक जानकारी नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत होती है स्पष्ट सोच। बहुत अधिक जानकारी अक्सर व्यक्ति को उलझा देती है, लेकिन स्पष्ट सोच सही दिशा दिखाती है। इसीलिए वे कम सुनते थे, गहराई से समझते थे, और सबसे अधिक भरोसा स्वयं की तैयारी और अपने विश्लेषण पर करते थे। क्योंकि अंततः ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां निर्णय आपको लेना होता है, जोखिम आपको उठाना होता है, और परिणाम भी आपको ही स्वीकार करना होता है। इसीलिए अपनी सोच विकसित करना किसी भी सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। लेकिन स्वतंत्र सोच भी तभी मूल्यवान होती है जब व्यक्ति सीखना कभी बंद न करे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तकाशी कोतेगावा ने सीखना क्यों कभी नहीं छोड़ा, वे अपनी गलतियों से कैसे लगातार बेहतर बनते गए, और क्यों उनके अनुसार सीखना बंद करना ही किसी ट्रेडर की वास्तविक गिरावट की शुरुआत है।